नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां तेज बारिश के चलते नदी का पुल टूटा, कहां सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होने के चलते विद्यालय के गेट पर लगाया गया ताला, और साथ ही जानेंगे कहां सड़क के गड्ढे बने जानलेवा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। हरदा जिले के नगर परिषद सिराली में तेज बारिश के चलते नदी नाले आए उफान पर। पानी के तेज बहाव के कारण महेंद्र गांव मर्रागढ़ा जाने वाले रास्ते पर स्थित मुक्तिधाम नदी का पुल टूट गया। पुल के टूटने से नगर वासियों और राहगीरों को नदी पार करने में काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। जान जोखिम में डालकर 2 पहिया वाहन गाड़ी को पार कराना पड़ रहा है। वहीं 4 पहिया वाहनों का आना जाना तो बिल्कुल बंद हो चुका है। हरदा से सी न्यूज़ संवाददाता अबरार खान की रिपोर्ट। सावन के पहले सोमवार में ऐतिहासिक मां भद्रकाली में स्थापित सहस्त्र शिवलिंग महाराज के दर्शन पूजन को भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। आपको बता दें कि पिछले यानी कि कल सोमवार को सुबह 3 बजे से भक्तों की भीड़ लगने लगी थी। भक्तों ने पहले मुहाने नदी में स्नान ध्यान कर जल उठाकर सहस्त्र शिवलिंग महाराज पर जलाभिषेक किया। शिवलिंग महाराज में सुबह 4 बजे भव्य पूजन आरती की गई। श्रृंगार पूजा में शिवलिंग को दूध भस्म भभूति चढ़ाकर शिवलिंग का जलाभिषेक किया गया। उसके बाद भक्तों ने जलाभिषेक और दूध का अभिषेक भी किया। पहले सोमवारी को सहस्त्र शिवलिंग में जलाभिषेक करने को दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। ऐसा माना जाता है कि सहस्त्र शिवलिंग में जलाभिषेक करने के बाद 108 शिवलिंग को जलाभिषेक करने का पुण्य प्राप्त होता है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद प्रभाकर की रिपोर्ट। अकलेरा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत मृशौली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गदिया महेश में मंगलवार को विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं ने विद्यालय के गेट पर ताला लगा दिया। छात्र छात्राओं का कहना है कि हमारे माता पिता के द्वारा हमें विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, लेकिन हम यहाँ पर आकर स्कूल समय में खेत कूद कर वापस चले जाते हैं। बच्चों का कहना है कि स्कूल में 250 छात्रों पर मात्र 3 शिक्षक लगा रखे हैं, जो भी इस समय एडमिशन में लगे हुए हैं। पहले भी शिक्षकों की कमी को लेकर विकास अधिकारी और जिले के अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं। विद्यालय में मात्र 4 कमरे बने हुए हैं, जिसमें से 1 कमरे की छत क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पीने के पानी के लिए हैंडपंप लगा है, जो भी टूटा हुआ है। वहीं खेलकूद मैदान में भी पानी भरा रहता है, जिसके चलते बारिश के समय बच्चों को खड़ा रहने की भी जगह नहीं मिलती है। खाने में गादिया में स्कूल में पढ़ता हूँ। हमारे यहाँ पर टीचरों की कमी है या कमरों की कमी है। कमरे स्कूल की हालत बहुत खराब हो रही है। हेलो हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते सर, सी न्यूज़ भारत न्यूज़ चैनल से बात कर रहा हूँ। बोलिए। सर, ये अपने ग्राम पंचायत मिश्रौली में जो गादा मेश है ना सर, हाँ, इसमें क्या जो छात्रों ने जो अध्यापकों की कमी के कारण जो विद्यालय के गेट पे ताला लगा दिया है, तो उस बारे में जो आपका क्या कहना है सर? भाई ये पहले यूपीएस था, यूपीएस से सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी से हाई सेकेंडरी हो गया। हाई सेकेंडरी होने के उपरांत इसमें जो सेकेंडरी का वो यूपीएस का स्टाफ था, उसका समायोजन हो गया। अब स्टाफ का समायोजन होने की वजह से अध्यापकों की कमी तो है, तो हमने ऑलरेडी वहाँ पीओ सर्विस से 2 टीचर्स की तो पहले लगा दी थी, 5 तारीख का कुछ ऐसा आदेश है, और कुछ टीचर वहाँ पर हैं। तो कमी की पूर्ति जहाँ तक आवश्यकता थी वहाँ तक हमने कर दी, और हमारे जो पीओ सर्विस हम लगा सकते हैं हमने लगा दिए। बाकी के लिए फिर अगर उन्होंने आज कहा तो आज मैंने 2 पंचायत सहायक की वो लगवा दी। 2 पंचायत सहायक को ऑर्डर कर दी वहाँ पे हैंड टू हैंड। और जो संपूर्ण पूर्ति तो आप जानते हो कि प्रतिस्थापन होने के बाद ही हो पाई। ये है बात। सर, आपका एक वीडियो बना के भेज सकते हो मेरे को? अभी वीसी में बैठा हूँ अभी तो। अच्छा, वीसी में तो फिर टाइम लगेगा? हाँ, टाइम लगेगा, 12 बजे खत्म होगी वीसी भी। अच्छा, ठीक है सर, ठीक। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट। रतलाम में मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 20 जुलाई को मतगणना होनी है, जिसके लिए कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने सोमवार को मतगणना स्थल की व्यवस्था का निरीक्षण किया, जहां खामियां पाई जाने पर उन्हें पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि मतगणना के लिए सारी तैयारियां और व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। तो 20 को मतगणना किस तरह से आज निरीक्षण भी किया है, तैयारियां हैं अलग अलग किस तरीके से कितनी टेबल कुछ लगाई गई? देखिए, आज इस कॉलेज में उपस्थित हैं। यहाँ मतगणना का काम इस बिल्डिंग में होगा। हम लोगों ने व्यवस्था करी है कि
पॉलिटिकल जो एजेंट है, जो काउंटिंग एजेंट है, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए हम लोगों ने अलग रास्ता बनाया है। दूसरा जो गवर्नमेंट जो शासकीय कर्मचारी है जो गणना में लगेंगे, उनके लिए एक अलग मार्ग निर्धारित किया ताकि एक ओवरलैपिंग की स्थिति न बने। और फिर उसके बाद में पुलिस का उस वक्त प्रॉपर बल मौजूद रहेगा। साथ में जो हमारी ईवीएम ट्रैकिंग है, जब हम ईवीएम को स्ट्रांग रूम से ले जाएंगे तो उसका एक बहुत अलग सेपरेट रास्ता है। आप लोगों ने देखा, बहुत फुल प्रूफ व्यवस्था है। और जो परसों की जो काउंटिंग होगी वो हम बहुत अच्छी तरह से संपादित करेंगे, ऐसी हमारी प्रयास है और ऐसी हमारी प्लानिंग है। रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। गैरतपुरा दीपा सराय में पानी की टंकी का 29 जून को टंकी की पाइपलाइन ठीक करने के लिए गड्ढा खोदा गया था। तब से लेकर आज तक 20 दिन बीत गए हैं, लेकिन पाइपलाइन ठीक नहीं हुई और ना ही गड्ढे को भरा गया है। गड्ढे में पानी भरने की वजह से अंदर चारों तरफ मिट्टी गिरने लगी है। सड़क नीचे से खाली हो गई है, किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ से रोजाना कई स्कूल की बसें भी निकलती हैं, बड़ी गाड़ियाँ निकलती हैं। सड़क के नीचे सब कुछ खाली और खोखला हो चुका है। ट्यूबवेल पर रहने वाले ऑपरेटर से इस बारे में मोहल्ले वालों ने बात की तो उन्होंने बताया कि रोजाना नगर पालिका को इस बारे में बताया जाता है और ठेकेदार जो साहब को कई बार बताया जा चुका है, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा है। मोहल्ले वाले कहते हैं कि 2 मजदूर काम करने आते हैं, एक दिन काम करके फिर 2 दिन के लिए गायब हो जाते हैं। संभल से सीनियर संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। बाराबंकी पुलिस में चुलबुल पांडे के नाम से मशहूर दरोगा कन्हैया पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय चर्चा में आ गया, जब उनका अपनी ही पुलिस चौकी में एक पीड़ित को जेल भेजने की धमकी देकर नगद रुपए की वसूली करते हुए दिखाई दिए। और वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाले जिले के पुलिस कप्तान अनुराग वत्स ने तत्काल प्रभाव से पद मुक्त करते हुए पुलिस लाइन का रास्ता दिखाते हुए लाइन हाजिर कर दिया। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता अरशद की रिपोर्ट। खबर बगहा से है, जहां हलवा खाने के बाद एक ही गांव के 20 बच्चे अचानक बीमार हो गए। बीमार बच्चों को आनन फानन में बगहा अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई बच्चों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक भैरवगंज थाना क्षेत्र के खेसरिया टोला में फेरी वाले से हलवा लेकर जितने भी बच्चों ने खाया था, उनकी स्थिति धीरे धीरे नाजुक बन गई। फिलहाल करीब 20 बच्चों को बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं गांव के अन्य बच्चे भी धीरे धीरे बीमार हो रहे हैं। घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है, तो वहीं दुकानदार के एक पोते की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। दुकानदार रविंद्र चौधरी प्रतिदिन की भांति मंगलवार की सुबह हलवा बनाकर अपने दुकान पर रखकर बेच रहे थे। बच्चे हलवा खरीद कर खाकर खेलने में मशगूल हो गए, तभी कुछ बच्चों को उल्टियां आना शुरू हो गई। देखते ही देखते तकरीबन 20 बच्चे बीमार हो गए। डॉक्टर AK तिवारी ने बताया कि जो भी बच्चे भोजन कर रहे हैं वो विषाक्त भोजन था। हलवा में छिपकली या किसी जीव के गिरने की संभावना ना के बराबर है। बच्चों के लक्षण देखकर लग रहा है कि फूड पॉइजनिंग हुई है। फिलहाल बच्चे खतरे से खाली हैं। सभी बच्चों को डॉक्टरों की टीम के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग कराई जा रही है। 10-12 बच्चे आए हुए हैं जो कि जैसा बता रहा लोग वो हलवा खाए हैं, उसके बाद से बीमार पड़ गए, उल्टी वगैरह हो रहा है। तो ये फूड पॉइजनिंग का मामला हो सकता है। फूड पॉइजनिंग के लाइन पर उन लोगों को ऐसे तो बहुत काफ़ी कुछ लोग उल्टी कर दिया है, तो आधा इलाज तो वहीं हो गया है। यानी सभी बच्चों को RL डेक्सोना और ORS दिया गया। ORS ही मेन दवा है, जितना पियेंगे डिहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सभी खतरे बाहर है सर? सभी बच्चे खतरे से बाहर, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो जिसकी स्थिति गंभीर। कुल कितने बच्चे हैं सर? अभी तक गिनती नहीं हुआ है, ताकि डॉक्टर साहब नाम चढ़ा ही रहे हैं, लेकिन मेरे में से 12 या 13 बच्चे अभी हैं, और कुछ लोग बता रहे हैं कि 2-4 बच्चे और आएंगे। बिहार से सीनियर संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। मोतिहारी जिले के पकड़ी दयाल मंडल क्षेत्र में मानसून की दगाबाजी से अब खेतों में दरार पड़ने लगी है। किसानों ने किसी तरीके से महंगी पटवन कर खेत में धान का पिचड़ा लगाया था। गत दिन कुछ बारिश हुई तो उनका चारा खिल गया था, लेकिन अब लगातार निकल रही तेज धूप से किसानों के चेहरों पर मायूसी छा गई है। बारिश नहीं होने से अब तक सैकड़ों एकड़ में लगा धान का बिचड़ा पीला पड़ने लगा है।
किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो फिर से पंप सेट से पटवन करा सके। खेती में हुए खर्चे और पीला पड़ने पर धान के बिचड़े को देखकर उनके होश उड़ गए हैं। यहाँ सिंचाई का अन्य साधन नलकूप या नहर भी नहीं है। मानसून की दागाबाजी के बाद किसानों के पास सरकारी नलकूप का साधन होता है। अनुमंडल के सभी नलकूप पदाधिकारी की उदासीनता के कारण सालों से बंद पड़े हुए हैं। किसान श्याम सुंदर प्रसाद, मनोहर सिंह, नूर हसन अंसारी समेत कई लोगों ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में सभी नलकूप बंद पड़े हुए हैं, जिसके कारण किसान अपने खेत में सिंचाई के लिए पंप सेट का प्रयोग कर रहे हैं, जो काफी महंगा पड़ रहा है। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। जिला नवरंगपुर ब्लॉक पापड़हांडी के हाथीबेड़ा पंचायत अंतर्गत सूढ़ीगोड़ा गांव के रहने वाली छात्रा पोकोजनी बिसोई सोमवार के दिन डाबू गांव विद्यालय जाने के समय शराब की दुकान के पास अज्ञात वाहन से टक्कर मार दी और वो जख्मी हो गए। फिर उन्हें तत्काल डाबू गांव समूह स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। उनके एक हाथ टूटने के साथ उन्हें चोट भी आई है। फिर उन्हें नवरंगपुर जिला अस्पताल में एम्बुलेंस के जरिए स्थानांतरित कर दिया गया है। फिर पापड़हांडी शहीद मीनार के पास एम्बुलेंस का ब्रेक फेल होने की वजह से गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। काफी समय तक एम्बुलेंस के अंदर मरीज तड़प रही थी, दर्द के लिए तिलबिला रही थी। एम्बुलेंस बराबर खराब होने की घटना अब देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, इसीलिए ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। उड़ीसा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। नवरंगपुर जिले के मौली भोट गांव में साधुराम की एक लौती लड़की वो घर से छुपकर जयपुर के एजेंट के द्वारा तमिलनाडु के त्रिपुरा में कंपनी में काम करने गई थी। गुरुवार की शाम 7 बजे उसकी अपने भाई से बात भी हुई थी, जिसके बाद एजेंट ने रात 11 बजे उसके भाई को फोन करके उसकी बहन की मौत की जानकारी दे दी। मौत की खबर सुनते ही परिवार में होश उड़ गए सबके और वो सोचने लगे कि आखिर जिस लड़की से 7 बजे बात हुई थी उसकी 4 घंटे बाद यानी 11 बजे मौत अचानक से कैसे हो सकती है। अब परिवार की मांग है कि लड़की की मौत की जांच प्रशासन करे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उड़ीसा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।